उसके बाद हुआ ये कि मैंने राइड उठाई माता गुजरी इनकलेव भागो माजरा से। तो मैं वहाँ पे गया तो साउथ अफ्रीकन लड़की थी, तो आई और बैठी, तो मैंने राइड स्टार्ट करी। तो मैं हेलमेट पकड़ रहा था उनको। तो पहले तो मेरे बैग के लिए बोलने लगी, मैंने बैग पहना हुआ, तो बोल रहे थे बैग आगे कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो तो मैं हर पैसेंजर से पूछता हूँ कि बैग से कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो पैसेंजर बोलते हैं नहीं दिक्कत है तो फिर मैं रखता हूँ। अगर कोई बोलता है कि नहीं दिक्कत हो रही है तो फिर मैं आगे कर लेता हूँ बैग को। तो उसने बोला मुझे दिक्कत हो रही है तो बैग आगे कर लीजिए, तो मैंने आगे कर लिया। वैसे इंग्लिश में बात कर रहे थे, मैं तो हिंदी में बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कर लिया बैग आगे, तो मैंने हेलमेट पकड़ाया। तो बोलती नहीं मैं नहीं पकड़ूंगी हेलमेट, बोले आप लटका लो कहीं आगे पीछे रख लो, अपने पास पकड़ लो। मैंने, मेरे को गुस्सा चढ़ा, मैंने उतर नीचे। मैंने उसी टाइम में नीचे उतारा और राइड कैंसिल करी। चलेगी फटाफट घर के अंदर, ये नाराज़ होके होती रहे। मैं कहता नाराज़, ये साउथ अफ्रीकन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके, इंडिया में आके हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बताओ, मैंने उसको बोला, मैं कहा पहनना नहीं है, पकड़ तो लो कम से कम। मैंने बैग आगे कर लिया तो मैं कहाँ संभाल लूँगा हेलमेट को, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने हेलमेट अपने आगे रखा होता है। अब बैग भी आगे रख लिया तो हेलमेट बार बार गिरेगा, वो टेंशन होती रहती है बाइक चलाने में। फिर बाइक मतलब चलाई नहीं आती अच्छे से, कभी हेलमेट इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। हेलमेट को भी संभालो, बैग को भी संभालो, फिर बाइक को भी संभालो। तो इतनी इतनी चीज़ कहाँ संभाल पाएंगे। एक छोटा सा हेलमेट बताओ, ये हेलमेट पकड़ने में मैंने उसको बोला भी, मैं कहा कोई बात नहीं पहनना नहीं, कोई बात नहीं। मैं पैसेंजर को बोलता हूँ, मैं कोई बात नहीं है, जहाँ पे पुलिस वालों की दिक्कत नहीं होती है आप मत पहनो, ठीक है। मैं कोई ज़बरदस्त थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि पहन के रखो तभी मैं चलूँगा। भैया पहनो ना, एटलीस्ट पकड़ तो लो। जब मेरा चलान हुआ तो मैंने उसको पैसेंजर को हेलमेट पकड़ाया नहीं था। मैं कहा चलो वहाँ पे खरड़ में चलान तो होते नहीं है, मैं कहा सारे ऐसे ही घूमते हैं। तो उस दिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया मुझे और मेरा चलान कर दिया। तो पुलिस वाले ने मुझे सबसे पहले यही बात बोली कि बोले हेलमेट तो तूने अपने पास रखा हुआ है, बोले कस्टमर क्या पहनेंगे, बोले तू कस्टमर को देगा तभी कस्टमर पहनेंगे, तूने तो संभाल के रख, बोले अपने पास रखा हुआ है। तब मुझे फिर ये हुआ कि चलो पैसेंजर को पकड़ा दूँ मैं, चाहे पहने ना पहने वो अलग बात है। तो ये है प्रॉब्लम जी दोस्तों। तो दोस्तों सेक्टर 67 से मैं आ गया हूँ सेक्टर 36 चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे है ये मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर वुमेंस। तो यहाँ पे मैं पहले भी एक दिन आया था ना, तो मैंने डाली थी वीडियो इसकी। तो आज यहाँ पेपर है शायद, तो यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, देखो बहुत सारी भीड़ है। तो सिर्फ वुमेंस के लिए ही है, सिर्फ ये देख लो। तो अच्छा है वैसे वुमेंस के लिए खाली, तो बढ़िया है। मैं तो बोलता हूँ, मैं रास्ते में ही खड़ा हूँ यार, थोड़ा सा साइड करता हूँ अपने आप को। कोई गड्डी वाला नहीं तो आके बोलने लग जाएगा मेरे को भी, हाँ भाई तूने गड्डी कहाँ लगाई हुई है। गड्डी वाले फिर चौड़े भी बहुत होते हैं, फिर देखते भी नहीं है बोलते हुए। चलो दोस्तों, यहाँ पे देखो पेड़ कितने अच्छे हैं यार, और ये काफ़ी पुराने पेड़ हैं, मस्त लग रहे हैं मेरे को तो। चलो अब चलते हैं, 3 राइड हो गई हैं मेरी, अब चौथी राइड पे चलते हैं। तो दोस्तों वहाँ से मैंने एक छोटी सी राइड उठाई थी 36 से सेक्टर 14 की, पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आ गया हूँ। मेरे को 3-4 नोटिफिकेशन आई पंजाब यूनिवर्सिटी की, पर मैंने उठाई नहीं। मैंने कहा उधर को क्या करना जाके, तो मोहाली या खरड़ की तरफ चलता हूँ। लेकिन फिर बार बार आई आ रही थी, तो फिर मैंने उठा ही ली। तो यहाँ पे एक गर्ल थे, तो उनको मैंने ड्रॉप किया है यहाँ पे। तो अब यहाँ से जाता हूँ मैं पीजीआई, तो पीजीआई से मिल जाएंगी राइड्स मुझे बहुत सारी। तो यहाँ पे इधर को ये वाला है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है पैसेंजर को, तो वो सामने भी है कोई। पर खैर चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी है ना, तो इसको तो पूरा एक्सप्लोर करा नहीं जा सकता। तो ये अभी ये गेट के जो पीजीआई की तरफ जो गेट है ना, उससे पहला ही जो राइट टर्न है ना, जो वहाँ से अंदर आके है ये। तो ये सामने भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, देखो कितनी मस्त लग रही है। तो ये मुझे लग रहा है हॉस्टल है शायद, क्योंकि यहाँ पे कूलर लगे हुए हैं। नहीं ऑफिस भी हो सकते हैं, ऑफिस ही हैं ये, तो घर नहीं है। तो मैं तो दोस्तों अभी बहुत दूर आ गया हूँ, बहुत दूर, मतलब लांड्रा से भी बहुत आगे, तो बनूर से थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ पे एक गांव है राजगढ़ पनी, ऐसे कुछ नाम था इसका ना, मेरे को पैसेंजर ने बताया था, मैं भूल गया पर। तो इसी गांव में गुरुद्वारा है, तो मैंने कहा चलो यहीं पे शूट करता हूँ। तो यहाँ पे पीछे जाके पैसेंजर को छोड़ के आया हूँ मैं, और इस तरफ से आया हूँ। और आगे यहाँ पे सोसाइटी भी है कोई, बाकी सारा फिर खेती है यहाँ पे, दूर दूर तक खेती है। बाकी तो देखो गायें बांधी हुई है किसी ने यहाँ पे ना, छाँव में बेचारी, इतनी धूप में। 1 2 3 4 4 है। तो
आज गर्मी थोड़ी कम है, फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है। तो अभी यही हुआ कि मैं वीडियो अच्छे से बना रहा हूँ और इसने बताया नहीं है कि फ़ोन गर्म हुआ हुआ है। तो मतलब आज धूप है तो है, मतलब गर्मी तो लग रही है। जैसे हम लाइटों पे रुकते हैं ना तो एकदम से पसीने आने लग जाते हैं, लेकिन जैसे बाइक चलती रहती है तो फिर बिल्कुल ठीक रहता है, ठंडा ठंडा लगता है। और उसी टाइम ऐसा लगता है कि धूप बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ वैसे चलते हुए धूप का ज़्यादा पता नहीं लग नहीं रहा है, क्योंकि ना ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है आसमान में ना। तो धूप की रोशनी है जो अच्छे से पहुंच नहीं रही है, डायरेक्ट सीधी नहीं पहुंच रही है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा धूप में थोड़ा सा धूप की वो तीखापन तो कम है, लेकिन गर्मी फिर भी ज़्यादा ही है। पर इससे ये फ़ायदा है कि फ़ोन गर्म नहीं हो रहा है मेरा, इससे बचाव हो गया। तो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी सेकंड इनिंग की फ़र्स्ट राइड पे। तो ये मैंने राइड उठाई है अपना दर्पण सिटी के पास से ही, मतलब टानली रोड के ऊपर ही ये सोसाइटी है एक ना, तो यहाँ से मैंने राइड उठाई है। छोटी सी राइड है और ये है कुराली रोड पे। तो हमारा एम्पीरियो के पास की है राइड, मतलब अम्पायरा एम्पीरियो के पास ही सोसाइटी है, तो वहाँ छोड़ना है। शायद मुझे लग रहा है कि वो जो सुबह वाली जो सोसाइटी मैंने दिखाई थी आपको, तो शायद वहीं का ही है शायद एड्रेस ना। मैप में देखा था मैंने, गैस करके बता रहा हूँ आपको ऐसे ही आइडिया से। तो दोस्तों राइड तो होगी मेरी कंप्लीट वो छोटे वाली। अब देखते हैं कोई बड़ी वाली राइड। एक मैंने नोटिफिकेशन आई थी मुझे, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी और वो एक्सपायर होगी। तो देखो ये कितनी अच्छी मार्केट है। पर अब ये सबसे पहली मार्केट ये थी, तो अब ये थोड़ी डाउन हो गई है मार्केट ना, क्योंकि यहाँ पे एक तो वो मैकडोनल्ड वाली जो मार्केट मैं आपको दिखाता हूँ हमारा एम्पीरियो, वो वाली है। एक यहाँ पे देखो ये वाली मार्केट भी है, जो मैंने फ्लैट्स देखे हैं वो उनके फ्रंट पे है, ये वाली इसके बैक साइड पे है वो जो मैंने फ्लैट देखे हैं ना। तो उसके सामने ये मार्केट है और ये सामने से रास्ता जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे रिच लोग रहते हैं, और मैं देखता हूँ कोई अच्छी राइड, बढ़िया वाली राइड मिल जाए यहाँ से, कोई फ़ायदा हो जाए यहाँ पे इस तरफ को आने का। तो चलो देखते हैं राइड कहाँ की मिलती है। तो दोस्तों मैंने राइड अभी डर के मारे करना छोड़ दिया, क्योंकि अभी एक सीन ऐसा हो गया मेरे साथ में कि मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ और फिर मैं घर ही आ गया और मैंने अब राइड कैंसिल ही कर दिया करना। अब मैं कल ही करूँगा, क्योंकि मैं बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था ना, वहाँ पे एक लड़का आया, तो उसने जो भी हमारे बीच में कन्वर्शन हुई थोड़ी सी ना, तो उससे मुझे डाउट हुआ। तो मैं फिर वहाँ से आ गया और फिर मैं अपने घर की गली में आके खड़ा हो गया, वहाँ से देखने लग गया राइड। तो वहाँ पे भी एक पास में लड़का आया और कुछ इशारे से जैसे कर रहा था मेरे को ना, मेरे को नहीं पता किसी और को कर रहा था, और मैंने एकदम से देख लिया उसको, तो मुझे फिर डाउट हुआ। तो मैंने फिर वहाँ से एक्टिवा बाइक स्टार्ट किया और फटाफट घर ही आ गया। तो अब ऐसे तो ये नॉर्मल भी हो सकती है बात, मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन बट ये इत्तेफाक भी हो सकता है। बट ये क्या है कि आज मुझे सुबह कॉल आया और उसमें कोई लड़का था और उसने बोला मुझे, आप करण जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं करण बोल रहा हूँ। तो बोले आपने वो क्या बोलते हैं घर में काम करने के लिए कुछ किया होगा, कुछ ऐसा कुछ बोल रहा था कि वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल रहा था कुछ ना। वो तो मैंने कहा जी मैंने तो नहीं करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। तो मैंने फ़ोन काट दिया एकदम से। फिर मैं बाद में ये सोच रहा था, क्योंकि मेरे को डाउट उसी टाइम हो गया था जब उसने एकदम से करण बोला ना, करण जी बोल रहे हो आप, और हमने आपको इसके वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग बात किया। मैं उसी टाइम ही मेरा दिमाग में एकदम से आ गया, मैं कहा ये फ्रॉड है, क्योंकि एक तो बंदे को मेरा नाम कैसे पता अननोन को, और मैंने ऐसी कोई बात की भी नहीं किसी के साथ में, और वर्क फ्रॉम होम वाली कोई ऐसे, जब मैं खुद ही काम कर रहा हूँ इतना बढ़िया। तो बल्कि 3 महीने 4 महीने हो गए हैं मुझे करते हुए, तो ये काम मैं बोलूँगा अभी क्यों कैसे हो करने के लिए, है ना। तो वहीं से मेरा दिमाग में एक ये हो गया था कि भी हाँ ये फ्रॉड है। तो उसके बाद अभी शाम को भी ऐसा ही हुआ कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, तो ऐसा कुछ सीन हो रहा हो ना, तो कोई देख रहा हो, तो बाइक छीनने के चक्कर में हो कोई, या फिर कोई सोच रहा हो कि मेरे पास फ़ोन और पैसे वगैरह हैं तो बाइक है, तो जैसे छीनने के कोई भी मतलब सिस्टम हो सकता है कुछ भी ऐसे। तो इसी डर के मारे फिर मैं घर पे ही आ गया। तो कोई बात नहीं, मैं अभी साइबर क्राइम में जो नंबर मुझे अभी जिस नंबर से मुझे कॉल आया था, उसको मैं साइबर क्राइम वाले उनको देता हूँ वहाँ पे ना नंबर, ताकि वो सर्च करें कि वो नंबर किसका है।